हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि इसने 310 का हाई लगा के अभी ये गिरावट करके 100 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। क्यों हमें यह स्टॉक पसंद आ रहा है, तो आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक कैटेगरी में 58.5% की होल्डिंग हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये देखो, इसका मैंने टोटल लगाया तो 25% की होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टरों के हाथ में है, यानी कि 33% होल्डिंग ही सिर्फ पब्लिक के पास है। उससे अच्छी बात यह है कि मार्च क्वार्टर में यहाँ पे आप देखिए, पहला नाम बड़ा है जो मधुलिका अग्रवाल, दूसरा नाम है आशीष काचोलिया। उन दोनों ने मार्च क्वार्टर में 8.32% 8.32% इन दोनों ने सेम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट किया है। उसके आगे हम प्रमोटर होल्डिंग कैटेगरी देखें तो मार्च क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में भी प्रमोटर ने 0.08% की होल्डिंग बढ़ाई है। अब बैलेंस शीट पे हम देखें तो 2013 से 2023 तक का डेटा जो हमें नज़र आ रहा है, उसमें कंपनी के पास रिजर्व कम था और कर्ज ज़्यादा था। लेकिन अभी आप देखो 2024 में कर्ज कम है और रिजर्व ज़्यादा है, यानी कि बैलेंस शीट इनकी भी बड़ी मजबूत हो गई है। ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी का प्रॉफिट तो आ रहा है। इसके आगे हम देखें तो ये कास्टिंग और फोर्जिंग सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप कंपनी आने वाले दिनों में मिड कैप बन सकती है, इसका डेटा आपको यहाँ नज़र आएगा। जब इसके क्लाइंट लिस्ट में हमने नाम देखा तो बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां इसके ग्राहक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एस्कॉर्ट, सोनालिका, न्यू हॉलैंड, ये तीनों कंपनियां इसके ग्राहक है। उसके आगे हम देखें कॉमर्शियल व्हीकल में तो अशोक लेलैंड, वोल्वो, रेनॉल्ट ट्रक्स, महिंद्रा, ये बड़ी कंपनियां भी इसके ग्राहक है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब इसकी ग्राहक लिस्ट में है तो ये कंपनी आने वाले दिनों में स्मॉल कैप से मिड कैप बन सकती है या नहीं। जैसे मैं आपको अक्सर बोलता रहता हूँ कि मेरे 3 नियम है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। पहला नियम यह है कि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि वो वैल्यूएशन डिस्काउंट में होना चाहिए। और तीसरा नियम यह है कि उसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न होनी चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया इस स्टॉक में ओके हो जाता है। इसमें हमारा सपोर्ट 90 से 95 के बीच में है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 70 रुपये का रहेगा और तीसरा सपोर्ट 45 रुपये का रहेगा। एक और बात मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, 2023 के साल में अगस्त मंथ में इसने 140 का ओपन किया था और 310 का हाई लगा दिया। सिर्फ एक महीने में डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने दे दिया था। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया रहता है कि लोअर वैल्यूएशन न हो तब तक किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी ऊपर जाए। जाने दो, वापस नहीं आता है, कोई बात नहीं। इस स्टॉक मार्केट में स्टॉक की कोई कमी नहीं है। लेकिन बड़ा प्रॉफिट कब बनेगा? जब लोअर वैल्यूएशन पे बाय करेंगे तब। तो अब देखिए, जितने भी लोगों ने ऊपर के भाव पे बाय किया होगा उनको अभी लॉस नज़र आ रहा होगा। हम यहाँ पहली एंट्री करते हैं, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री की भी हम कैपिटल बचा के रखेंगे। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 300 रुपया, टाइम फ्रेम रहेगा 3 साल और प्रॉफिट बनेगा हमारा 3 गुना। अब 100 रुपया वाला स्टॉक 300 रुपया यानी कि 3 गुना हमें प्रॉफिट मिलता है। तो कब मिलता है? जब इसे हम लोअर वैल्यूएशन पे बाय करते हैं तब। हायर वैल्यूएशन पे बाय करने पे बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता दोस्तों। और यदि ये मार्केट के गिरावट के साथ 45 रुपये तक भी गिरावट कर दे तब भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारा प्रॉफिट 6 गुना होने वाला है। इसे आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वैसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।